तो यात्रा से मैं एक अगले क्वेश्चन पे आना चाहूँगा कि एवर इन योर जर्नी डिड यू फील दैट लैक सिस्टम और लैक ऑफ सिस्टम broke you down or pulled you back? If I say straight and very simple, one answer, so yes. Okay. Not once but many times. कि उस रूम में ऐसा है कि वाइब्रेशन साउंड के वाइब्रेशंस नहीं आते, तो उन्होंने $10 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है किसी भी पर्सन को अगर वो 1 घंटे तक उस रूम में रह सकते हैं। Wow. You have worked with various sectors, government, policy making, private sector, corporate, almost all the sectors. So, do you see that women voices actually matter, or it is just a placeholder, filler, position दे दिया जाता है क्योंकि देना है, या सेव करती है, या करती है तो कितना करती है? See, answer could be vague. In certain places, definitely ये डेकोरेशन है. Okay. Definitely डेकोरेशन है क्योंकि मैंडेट है, कंप्लायंस है, तो उनकी प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है. लेकिन प्रेजेंस के होने से ही बदलाव शुरू हो जाता है. सर ट्रिगर. एंड कोई चीज़ है तो वो है. आप उसको नेगेट नहीं कर सकते, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको भूल नहीं सकते. और जिस चीज़ का नेगेशन नहीं हो सकता, फॉरगेशन नहीं हो सकता, या एब्सेंस नहीं हो सकता, उसके एग्जिस्टेंस को आज नहीं तो कल आपको कॉग्निजेंस में लाके उसकी इम्पोर्टेंस तो बनेगी. लेकिन इसको ऐसा ना देखें कि उसके वजह से कंप्लीसेंसी आ जाती है कि हाँ ये तो है ही, और फिर उसके आगे कुछ होता नहीं है उसमें. एज ए सेट कि दोनों ही चीज़ें सही हैं. उनमें से कोई एक चीज़ ऐसा नहीं कह सकते कि ये सही है वो गलत. वाइट एंड ब्लैक में इसका कुछ आंसर नहीं हो सकता. ये डेफिनेटली एक ग्रे एरिया है. बिल्कुल. कि कई जगहों पे उनकी वॉइसेस सुननी जाती हैं और सुनना चाहिए, और कई जगह पे उनकी वॉइसेस हो ही नहीं पाती, सिर्फ प्रेजेंस से काम चल जाता है. तो मैं इसको बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल से तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ बहुत से बोर्ड रूम्स हैं जहाँ पे आज की डेट में भी बोर्ड रूम्स में विमेन का पार्टिसिपेशन सम 12% है, और अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. और अगर 8 मेंबर्स हैं बोर्ड रूम में तो उसमें 1 विमेन है, तो वो कितना पावरफुल हो सकती है ये आप अंदाज लगा सकते हैं. तो हम इसी बात से हमें थोड़ा सा खुश भी हो सकते हैं कि भाई प्रेजेंस तो हुई, पॉलिसी के एस्पेक्ट में तो आया, एक तवज्जो तो दी गई कि इनका भी एग्जिस्टेंस है. और जेंडर सेंसिटाइजेशन या जेंडर लेंस का होना पॉलिसी में इज इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज तो शायद फीमेल वॉशरूम्स भी ना हो, और कई ऑफिसेज में पहले नहीं भी थे. बिल्कुल. एट द सेम टाइम इट इज वेरी लॉन्ग अभी भी नहीं है बहुत जगह. यस. तो आज की डेट में अगर पूरी पॉपुलेशन की हिस्सा हम देखें तो हमारी 50% की हिस्सेदारी है. नई रिसर्च बता रही है कि 50% पॉपुलेशन ऑफ विमेन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज ऑल्सो रीचिंग टू हायर एजुकेशन. बट उस 50% में से 23% सिर्फ ऐसा है जो वर्कफोर्स में जा रही है. बिल्कुल. और जो वर्कफोर्स में नहीं जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है, वो कर रही है, लेकिन अनपेड लेबर है. और जो वर्कफोर्स में फॉर्मल वर्कफोर्स में है वो भी अनपेड लेबर कर रही हैं. अनपेड लेबर एक विमेन अंडर नहीं, अनपेड लेबर. अच्छा. हाँ, एक हिस्सा तो अनपेड, केयर वर्क, ये सारा अनपेड लेबर है. एंड एक महिला एंड पुरुष के रेशियो में इट इज 6:1. 6 आवर्स अगर एक लेडी अनपेड केयर या वर्क कर रही है तो मेन वहीं 1 घंटा कर रहे हैं. दिस इज अ प्रूवन थ्योरी, इट इज अ रिसर्च. वी हैव लॉन्ग वे टू गो. एंड इमेजिन द बची हुई तादाद, सिर्फ हम उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो हायर एजुकेशन जा चुकी है, अगर वो कंट्रीब्यूट करना शुरू करे तो आई थिंक $770 बिलियन का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हो सकता है आने वाले समय में. जो कॉग्निटिव सरप्लस बोलते हैं. यस. दैट इज अंडर यूटिलाइज्ड. यस. एंड इससे इकोनॉमी 18% और कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है जीडीपी में. सो लॉन्ग वे टू गो. और 200 साल अभी भी है जेंडर इक्वालिटी को आने में. Correct. Again, pressing on that question furthermore,
क्या ये स्थिति है कि बोर्ड में जगह तो दे दी गई है, कर तो दिया जितना करना था, अब आपका ओपिनियन भी ले इज नॉट रिक्वायर्ड, हमने जो प्लेस होल्डिंग करनी थी कर दी है, एंड देन दैट्स इट. इज दैट अ रियलिटी? It is a reality, but at the same time, it depends. It becomes the responsibility of the women who sits on the chair to shout and scream and take the flag. Yes. Become a flag bearer. उसको पता होना चाहिए कि बहुतों की जिम्मेदारी पे वो यहाँ पे खड़ी है और अपनी मेहनत से यहाँ पहुंची है. तो अब उसको अगर वॉइस रेज भी करना पड़ता है या चीजें बदलनी पड़ती हैं, उसको वो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की निगाह, बहुत से लोगों का एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है. तो वहां पर अगर मैन ने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिसी में चेंजेस लाके की और पूछना भी है क्या है, तो ये बताना जिम्मेदारी उसकी है कि हाँ पूछना भी है और मुझे बताना भी है. करेक्ट. आई रिकॉल अ डिबेट इन माई कॉलेज जहाँ पे मैंने कहा था कि विमेन को इक्वल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शायद बिना स्ट्रगल के मिल गया, क्योंकि यूएस में वो बहुत बाद में मिला, वो लड़के मिला. यहाँ इसलिए मिल गया क्योंकि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने उसको जस्ट समझा और दे दिया, स्ट्रगल करके नहीं मिला. तो शायद पॉलिटिकल एरिना में जो राइट्स लड़के क्योंकि नहीं मिली थी तो उसका यूटिलाइजेशन कम रहा, अंडर यूटिलाइज रही वो चीज़. तो इट वॉज अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग व्हेन आई सेड कि खैरात में मिल गया. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से बहुत फॉरवर्ड था और वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस वी हैव इन द वर्ल्ड. टाइम्स. Yes, very, very forward. But how much do you agree with my younger version saying very controversial thing about that? And I would have put it very differently now, but that is what I had said in earlier time. So, would you kind of, no, I'm not saying agree, but do you find some merit to that proposition? So, खैरात में तो कुछ नहीं मिला. ये अधिकार, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, फीमेल बाद में है. बिल्कुल. तो और ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज थे. करेक्ट. ठीक है. करेक्ट. To be a human, you no, I said that in very polar. I understood, and as you said कि आप यंग एज में थे और आपने कह दिया, शायद शब्द गलत थे लेकिन भाव ठीक था. तो ये बात सच है कि हमें बहुत सिंपली, बहुत इजीली चीजें मिली विरासत में, खैरात की बजाय विरासत में. लेकिन उसका इस्तेमाल किस हद तक किया गया और कितनी बेहतरी के लिए किया गया, ये एक बड़ा क्वेश्चन जरूर है. बिकॉज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विमेन का आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है. बहुत बड़ा मुद्दा है. और उस डायरेक्शन में हम आगे तो बढ़े हैं, बहुत बड़े. बट मुखिया हस्बैंड अभी तो पंचायत जो हमारी सीरीज आई उस पे काफी उस पे एलिमेंट्स थे उसके. तो मुखिया हस्बैंड तो वही टर्म है कि रिजर्वेशन था विमेन का, पोस्ट वो बन गई, इलेक्ट हो गई, बट सारा जो कार्यक्रम है वो उनके हस्बैंड चला रहे हैं. और ये सिर्फ वही नहीं, बिजनेस में भी महिलाओं के नाम पर आप बिजनेस शुरू कर दीजिए, आपको फंड ज्यादा मिलेंगे, आपको लोन आसानी से मिलेगा, बहुत सी चीजें. लेकिन एटलीस्ट इस चीज का रियलाइजेशन होना शुरू तो हो रहा है ना. पॉलिसी लेवल पे ये चीजें चेंजेस आएंगे तब कहीं ना कहीं उनमें से 100 में से एक लेडी कभी तो खड़े होकर कहेगी कि मेरे नाम पर धंधा है और मुझे चलाना है, ये कुर्सी मेरी है तो मैं चलाऊंगी. So sometimes the policy triggers adaptation. Yes. Amazing. It empowers and it enforces. It's an enforcement. You know, a policy है या law है, वो enforce होता है, वो by choice नहीं होता. हाँ, उसमें भी कई हद तक पॉलिसीज तो डाउरी के अगेंस्ट भी है, बट चूंकि होता है वो तो जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो भी हैं उसमें. बिल्कुल है. और आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़माने में तो बाकायदा रील है कि कौन कितना बिल्कुल डाउरी दे रहा है. मैटर ऑफ प्राइड. तो उस हिस्से से तो मैं थोड़ा सा मेरा ओपिनियन ये है कि जब तक कल्चरल एंड सोशल अवेयरनेस नहीं आएगी उसको लेके, तो पॉलिसी रिमेन्स इन कोल्ड बैग्स. Yes, every sphere. और ऐसा नहीं है कि we have not grown and not advanced. We have advanced to a level, but बहुत बड़ी जंग और बहुत बड़ी यात्रा अभी भी बाकी है. बिल्कुल. तो यात्रा से मैं एक अगले क्वेश्चन पे आना चाहूँगा कि ever in your journey did you feel that system or lack of system broke you down or pulled you back? Your support system I'm talking about. And did you as a woman feel
that another woman is pulling you down? Two parts of this question. If I say straight and very simple, one answer, so yes. Okay. Not once, but many times. Mhm. But if I evaluate and understand the situation, understand the social structure, I would not say that this is straight and simple. Mhm. You know, insecurities जन्म देती हैं बहुत से behavior को. So if a woman is not letting me or helping me or supporting me or is being happy with the growth that I have seen, though it is very small, it is just the beginning. But yes, and if they're jealous or anxious or fearful, it's okay. That feeling only either trigger them to do better or inspire me to be unreachable. Okay. Right? So it is one way of seeing things. It's a perspective, very positive perspective, and I've always been a very very positive, passionate person. But yes, अगर larger public के लिए देखा जाए तो बहुत demotivating, बहुत ड्रैग कर लेती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि इमोशनली दूसरों से बहुत आप अटैच हो जाते हैं. ये क्या है कहेंगी, वो क्या कहेंगे. मुझे इससे ज़्यादा कभी फर्क नहीं पड़ा. ये तो अल्ट्रा पॉजिटिव लुकआउट है ही आपका, बट मैं थोड़ा सा और नेगेटिव बिल्कुल जाइए पोर्शन इसमें डालूंगा कि क्या ये ऐसा है कि अगर कोई विमेन, महिला आपको एज अ विमेन सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो एक पर्सपेक्टिव तो जेलसनेस का है, एक पर्सपेक्टिव इनसिक्योरिटी का है. ये तो पोलर की बात हो गई. हो सकता है इनसिक्योरिटी ना हो सकता है जेलसनेस ना हो. बट क्या ऐसा है कि इतना बहुत है, हमारे वक्त में तो ये भी नहीं था, दैट इज इनफ. बिल्कुल है. देन यू ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन कि इट इज़ नॉट, अब इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं. पढ़ तो लिया ही, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, कर तो लिया ही, अब एंटरप्रेन्योर बनने की क्या ज़रूरत है. वो कितना है? अंशुमन, अगर मैं सच कहूँ तो डेफिनेटली ये मैंने भी फेस किया है और अमूमन हर लेडी फेस करती है और मेल भी फेस करता है. यहाँ पे जेंडर का फीमेल्स के साथ शायद ज्यादा है, बट ये एंगल ज्यादा है ना कि मतलब कितना. कोलंबस के लिए शायद नहीं होता, बट अगर कोई लेडी कोलंबस होता तो उसके लिए और 4 लेयर ऐड होती. बिल्कुल होती, क्योंकि उसके पीछे उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रही है, क्योंकि उसकी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉल कर रही हैं, और एज अ फीमेल उसके मॉरल्स, उसकी सीजनिंग, उसके फंडामेंटल्स ऐसे डेवलप किए गए. तो वो सारी कॉल्स इतनी ऊंची होती हैं, या आवाज़ें इतनी ऊंची होती हैं कि बाकी पर्सनल चॉइसेस, एस्पिरेशंस या पर्सनल कॉल को दबा देती है. तो होता है, डेफिनेटली होता है. दूसरे लोग पैर भी खींचते हैं, आपको रोकते भी हैं, आपको ताना भी कसते हैं. लेकिन आपको ये डिसाइड करना है एज अ फीमेल कि आप उस विशियस सर्कल में पढ़ना चाहते हैं या इस लूप से बाहर आके उससे ऊपर सोचना चाहते हैं. आपको बैल्कनी व्यू चाहिए या आप उस चक्रव्यूह में फंस के और फिर अभिमन्यु बनना चाहते हैं. बिल्कुल. तो आप अभिमन्यु भी बन सकते हैं और योद्धा भी कहला सकते हैं और वीरगति को भी प्राप्त हो सकते हैं. और शायद वो अभिमन्यु आप हो, किसी को पता भी ना चले, क्योंकि वो घर में हो आप. यस, एवरीडे होता है. लेकिन अगर कोई लेडी ये चूज करे कि वो कृष्ण होना चाहती है, अर्जुन फॉर दैट मैटर, अर्जुन से भी ज्यादा कृष्ण, बिल्कुल, जो सिर्फ साक्षी थे, होने दो, ये तो होगा. इस चीज को जितना ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर, कि ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ये तो होगा ही. जितना ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस आएगा उतना एजिटेशन, रिपल्शन और एग्रेशन आप मिनिमाइज कर लेंगे और इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाएंगे. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. जैसे हिंदुस्तान की रोड्स पे हमें चलते पता होता है और चलने के पहले अंदाज होता है कि गड्ढा तो आएगा. ठीक है, तो उसी तरीके से ट्रैफिक तो मिलेगा. नितिन जी खुश नहीं होंगे इस बात से. हालांकि हम हाईवेज की बात नहीं कर रहे थे. बिल्कुल सही बात है. तो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ एनीथिंग दैट यू परस्यू इन योर लाइफ. बिल्कुल, ये सारी चीजें तो होंगी. तो मतलब हम अर्जुन की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं. आपने क्यों सोचे अर्जुन के बारे में जब हमारे पास कृष्ण का ऑप्शन है? नहीं, मतलब मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूँ कि वीमेन शुड बी लीडिंग, टेकिंग द कॉल.
एंड हमारे तरफ टुवर्ड्स मेन देर इज अ वर्जन दैट जब हम बचपन में हैं तो माँ डिक्टेट करती हैं और जब आपको लगता है कि अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो वाइफ डिक्टेट कर रही होती हैं, तो यू आर वर्किंग बट फेस आप हैं, बट पीछे जो ड्राइव करने वाले लोग हैं वो विमेन ही हैं। तो हम बोलते हैं कि मेल जो है वो फीमेल के लिए ही काम करता है इन नटसेल। मतलब दिस इज मेल मंडली का टॉक। बट आज मेंस डे नहीं है, मैं लेकिन साथ साथ सोच रहा हूँ कि थोड़ा संतावना उनको देता रहूं मैं भी उनके साथ हूँ। कि वो भी एटलीस्ट कुछ लाइक्स तो बनता है। अब बहुत मुश्किल है दोनों हिस्सों को बैलेंस करना। आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि बैलेंस की जरूरत है। नेचुरली जो नेचर ने बैलेंस या डिसबैलेंस या जो भी क्रिएट किया है, दैट इज गुड इनफ टू लेट इट। एंड जैसे आपने बोला कि टू एक्सेप्ट द वे इट इज, आई थिंक दैट वुड सम अप द एंटायर थिंग। आपने एक बात कही थी अंडर पेमेंट की, नॉन पेमेंट की और फिर अंडर पेमेंट की, तो उससे जुड़ा मेरा एक सवाल है। आपको लगता है कि सैलरी ट्रांसपेरेंसी इज द ओनली टूल टू मेजर जेंडर गैप, और देर आर फार मोर? आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज नॉन इम्पॉर्टेंट, बट इज इट द ओनली टूल, or do you think that there are way more important factors that we should also be looking at? Because ये सबसे ज़्यादा highlight यही होता है। तो हम without undermining this importance, can we also look beyond this? It cannot be the only tool, but it is one of the most important tools definitely. क्योंकि आपका मापदंड आपकी कमाई से बहुत बार किया जाता है। It is a quantification of your success or इतना quantification. बाहर जा रही है तो क्या ला रही है? अच्छा, ये भी है। बिल्कुल है। अगर आपकी स्विचिंग कॉस्ट कितनी है, अगर आपकी प्रायोरिटीज आपके बच्चे या आपके हस्बैंड या आपके परिवार के बराबर ऊपर या अंडर, आप क्या ला रहे हैं? व्हाट्स योर स्विचिंग कॉस्ट? अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें कितनी तकलीफ है कि आप बहुत ला रहे हैं या मेल से ज़्यादा ला रहे हैं? होती है, बिल्कुल होती है। फॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं है, लेकिन जनरली होती है। लेकिन आप इसको फॉर्चुनेटली क्यों कह रही हैं? क्योंकि कभी भी दो वजह, कभी भी मेरी कमाई से घर नहीं चला, ओके, लेकिन मेरी कमाई को भूला भी नहीं गया। तो ये मैं फॉर्चुनेट मानती हूँ अपने आप को कि कॉग्निजेंस था, इम्पोर्टेंस दी गई। और ऐसे भी कह लीजिए कि शायद इतना ज़्यादा इकोनॉमिक एंगल को मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, या मेरे लिए वो इतना बड़ा कभी नहीं था। खैर, एक मैं अगर अपने आप को एक एक्सक्लूसिव केस मान, बिल्कुल, तो जनरली ये बिल्कुल माना जाता है कि, और पे गैप तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। कितनी रिसर्चेस एंडोर्स करती हैं ग्लोबली, डोमेस्टिकली, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस की, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ये पे गैप तो है और इसको आप निगेट नहीं कर सकते। और पे गैप धीरे धीरे सिर्फ बढ़ता है, घटता नहीं है। क्योंकि आपकी बेस की शुरुआत ही कम है, तो फिर आप जो ट्रेजेक्टरी है, शुरुआत हो सकता है बराबर हो सकता है। अच्छा, आपने MBA साथ किया, आपने साथ में जॉब ज्वाइन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन की, हो सकता है आपकी बराबर हो। बाय द टाइम यू रीच 25, 26, 27, a male is growing in the ladder, a female is asked to get into the institution of marriage. When you get into the institution of marriage, आपकी प्लेस चेंज हुई, आपका जॉब चेंज हुआ, आपने 6 महीने 1 साल का ब्रेक लिया, your biological clock is ticking, you're on a family way. आप ऑलरेडी बाकी मेल से या अपने काउंटर पार्ट से आप 3-4 साल ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं। और जहाँ उसके प्रमोशन का टाइम आ जाता है, वहाँ आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस ब्रेक को सबसाइड करने के लिए। और जहाँ से आपने पिछली बार छोड़ा होता है वो भी आपको नहीं मिलता, फॉरगेट उससे ऊपर। ओके, दैट इज वापस आना बहुत मुश्किल, वापस आके सेम पे स्केल पे आना मुश्किल, और फिर उसके बाद ये कहना कि देखा, मतलब वो तो प्रमोशन लेके आगे बढ़ चुके हैं ना। अनफॉर्चुनेट ये है कि जो कंट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस एक लेडी ने 3-4 साल में इसमें लिया, वो अनअकाउंटेबल एक्सपीरियंस है, राइट, वो अनपेड एक्सपीरियंस है, और वो
एक्सपीरियंस इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिविलाइजेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, टू हैव अ हेल्दी, अ गुड चाइल्ड, अ वेल अच्छे चरित्रवान बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने की आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी आप के लिए। सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। वो एंटी सोशल भी हो सकता है, वो क्रिमिनल भी हो सकता है अगर आपने सही अपब्रिंगिंग नहीं दी है, एंड वो सबके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। Could be a लेकिन अगर liability to the society. यस, बट इफ यू क्रिएटिंग एन एसेट, यू आर इन्वेस्टिंग इन हिम और हर, Correct. और ये इन्वेस्टमेंट अनअकाउंटेबल इन्वेस्टमेंट है, एक सोशल इन्वेस्टमेंट है, सोशल इन्वेस्टमेंट है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इन्वेस्टमेंट यस, है। नेशनल इन्वेस्टमेंट है जो अनफॉर्चुनेटली अनअकाउंटेबल है। और उस एक्सपीरियंस को कोई कॉर्पोरेट मेजर नहीं करता, बल्कि कहता है बच्चा कितना बड़ा है, कर पाओगे कि नहीं इतने घंटे, दूसरे का प्लान तो नहीं है, ठीक है। कैपिटलिस्टिक एंड माइक्रोवेव। यस, हाउएवर अगर उसी लेडी को आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसके अनटैप्ड पोटेंशियल को, नॉलेज को, एक्सपर्टीज को, स्किल को यूटिलाइज करें, तो एज आई सेड $multi-billion can be added to the economy and Unlock domestic possible. income, forget national income, करेक्ट। right? तो वो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने का, सीखने की, एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। ऐड, वो पर्सपेक्टिव ऐड करने की जरूरत है, हाँ, है ही नहीं। पॉलिसी आनी चाहिए इसमें तभी अडेप्टेशन होगा। यस यस यस। विमेन डे पे सब पोस्ट करते हैं 8 मार्च को, 9 मार्च को, 8 मार्च की इवनिंग हम कर रहे हैं, 9 मार्च को लोग पोस्ट करते हैं। क्या ये सिर्फ टोकनिज्म है या कुछ गाड़ी आगे बढ़ रही है? क्या लगता है आपको? आपने कई सारे विमेन डे सेलिब्रेट किया है, मनाया है, बीन पार्ट ऑफ सो मेनी इवेंट्स, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंड मिक्स्ड में भी। व्हाट्स योर टेक विद क्विक टेक? सो उसमें अगेन मैं वही बात कहूँगी कि इसमें येस एंड नो और राइट एंड रॉन्ग का जवाब नहीं हो सकता, इट इज अ ग्रे एरिया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वी हैव कम very far and we have grown and we are developing and we are changing for better. Okay. But at the same time, क्योंकि ये discussions, ये postings, ये day का celebration itself reflects a idea which is active under activation, right? एक्टिवेशन मोड में तो जाते हैं। Yes, activation तो हो चुका है। हाँ, लेकिन activation को full swing में आने के लिए या उसको पूरा रूप एंड शेप देने के लिए समय लगेगा, और ये हम और आप जैसे लोग ही करेंगे। आप जैसे लोग तो डेफिनेटली मैम, है ना, और इसलिए तो हम बैठे भी हैं आपके साथ, और बिल्कुल वो एहसास है कि एक बहुत लंबी जर्नी, आपकी जो जर्नी है स्पेसिफिकली, वो उसमें इतने सारे जर्नीज का कल्मिनेशन है ऑफ सो मेनी एंगल्स दैट आई व्हाट इन लास्ट 1.5 hour is that I feel कि हाँ, there has to be at least 2 or 3 more episodes to be able to learn and get even an understanding, because you are saying something which is an experience of maybe lot many hours that you are summing up. So I am in on this aspect, definitely I'm not going to cross question more. तो मैम बात करते हैं डाइव इन प्रो की। Although मुझे थोड़ा सा डिटेल में आइडिया है इस बात को, लेकिन फॉर आवर व्यूअर्स, it is an organization, it's an all women organization. It is by the women, for in lot many ways it is for the women and of the women. कहना आसान है, बोलना आसान है, all women organization, being a woman you're running, but कितना पॉलिटिक्स है, कितना डिफिकल्ट है, कितना इंटरनल इनफाइट्स हैं रनिंग एन ऑल women organization. It's very difficult. It's very difficult in every which sense. Some witty smile from male in the audience, and I'm loving it. I'm loving it. I love it. So yes, it is difficult, and I must accept. Why it is difficult? Not because they are female, but the whole system is such which is difficult broadly for women. And whether they are in their house or they're in their workplace or in any sphere of life, if it is systematical, in principle system ही अगर डिफॉल्ट है या प्रॉब्लम है, तो वो जहाँ पे वो सारी एक साथ है वहाँ पे तो प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। मैंने बार बार मेंशन किया है कि फीमेल के साथ किसी की पीटीएम भी होगी, किसी की शादी भी होगी, किसी के
कंसेप्शन भी होगा, किसी के घर में ओल्ड एज लोग भी होंगे जिनकी केयर करनी उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी सो कॉल्ड होगी, एंड सडनली शॉक और सरप्राइजेस की तरह रोज नई कहानियां आती हैं। तो उस चीज को एकोमोडेट करना, उस चीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना, उस चीज का डायनामिज्म को समझना, उसके डायनामिक्स को समझना, ये वाकई वही कर सकता है जो उस जर्नी के बहुत या तो नजदीक से देखा हो या उसमें रहा हो या एक्सपीरियंस करने को तैयार या उस चीज के लिए तैयार हो। I think that is most important, जो आपकी हमेशा रहती है। तो मैं डेफिनेटली तैयार हूँ, और पॉलिटिक्स क्यों नहीं होती, ह्यूमन माइंड है, उसका वो अलग साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप अलग परिवेश से आ रहे हैं, वो अलग परिवेश से आ रही है, मैं अलग परिवेश से आ रही हूँ, मेरी सोच, आपकी सोच, उसकी सोच, अपब्रिंगिंग, फिलॉसफीज, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम सब अलग है, सबका टकराव है, सबका टकराव है। तो उसमें बुरा मानने की भी कोई बात नहीं, अगर हम सिर्फ इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि तुम डिफरेंट और मैं डिफरेंट, तो आसान हो जाएगा। जिसमें हम नहीं सोचिए कि तुमने क्यों और मैंने क्यों, प्रॉब्लम वहां पे, और ये होती है, डेफिनेटली ये होती है। I think that is experience speaking. And yourself being in psychology domain is also speaking. Thankfully कुछ उस एस्पेक्ट पे अगेन एज आई सेड इसके लिए एपिसोड लगेगा। Because this episode is about creators and creator circle, so I would like to put up a question that अगर आप एक creator होती, डिजिटल क्रिएटर की बात करें, तो आप कैसे देखती अभी की डॉक्टर जूही हैं, उसके जगह एक क्रिएटर डॉक्टर जूही होती, तो वो कैसे चीजें डिफरेंटली करती? आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ भी डिफरेंटली करती होती, सिर्फ टूल अलग हो जाता। ओके। आज भी अनकंफर्टेबल फैक्ट्स के साथ और चीजों के साथ नॉट सो इजी रास्ते चुने हैं, तो फंडामेंटली मैं तो वही हूँ ना, मेरा स्वभाव वही है, वही पहले भी कर रही होती, टूल शायद डिजिटल हो जाता। तो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को पूछना और फिलोसफिकली उसको आंसर करना, लॉजिक से ज्यादा फिलोसफी इंपॉर्टेंट होती है, लॉजिक इनग्रेन्ड होता है फिलोसफी में। बिल्कुल। तो जितना ज्यादा आप इंक्लूसिव होंगे उतने ज्यादा फिलोसफिकल होंगे, जितने ज्यादा आप एक्सक्लूडेड होंगे आप लॉजिकल होंगे, क्योंकि लॉजिक एक्सक्लूड कर देता है बहुत से फैक्टर्स को, और फिलॉसफी इंक्लूड करती है हर उस फैक्टर को जिसकी प्रोबेबिलिटी है। अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को कंफर्टेबली पूछना और कंफर्टेबली उसको लॉजिक देना फिलोसफिकल लेवल पे, ये करने में शायद मुझे बहुत मजा आता है। तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल स्पेस में लॉजिकल, फिलोसफिकल एंड अनकंफर्टेबल क्वेश्चन की जगह है, या आप कर तो रहे? नहीं, मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ, आई हैव टू सी कितना लंबा जा पाऊंगा। बिल्कुल जगह बनाएंगे साहब, कभी जगह किसी की नहीं हुई, बिल्कुल हम जगह लेके पैदा नहीं हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी जर्नी, अपनी पैदाइश तो बनानी पड़ती है। एक जगह पड़े पड़े पत्थर में भी वजन आ जाता है। बिल्कुल। तो अगर एक एक कुछ करते रहेंगे तो वजन तो आना है, जगह बनेगी। ठीक है, दैट इज अमेजिंग। एज अ क्रिएटर मैं देखता हूँ कि विमेन एंटरप्रेन्योर अपनी स्टोरीज अंडर प्ले करती है। बिल्कुल। तो ये आपको क्या लगता है, एल्गोरिदम का प्रेशर है या एक कैरेक्टरिस्टिक है? व्हाट इज इट? सीजनिंग है, कंडीशनिंग है। हमें शुरू से कहा गया है मॉडेस्ट होने के लिए, हमें शुरू से कहा गया एडजस्टिंग होने के लिए, हमें शुरू से कहा गया कि ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बताओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो रोल्स की डेफिनेशन फोक, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पेरेंट्स या इस जनरेशन के लोग, इट हैज बीन द फोक वे। यही बड़े से सीखा, यही पिता ने सीखा, यही बच्चे ने सीखा, यही ये चलता चला आ रहा है। ये सोसाइटल सिस्टम ऐसा है कि जहां पर ज्यादा बोलना मतलब बदतमीजी होती है, ज्यादा बताना मतलब प्राउड होता है, या आवाज ऊंची करना कुछ और मान लिया जाता है कुछ। तो ये जो विमेन को बैलेंस करने का एक एडिशनल प्रेशर रहता है, मतलब मॉडर्न भी होना है, मॉडर्न तो होना है, बट नहीं तो ऑर्थोडॉक्स हो जाओगे आप। मॉडर्न होना है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बैलेंस भी करना है कि ओवर मॉडर्न हुई तो आपको अलग नजरिए से देखा जाए, तो अंडर प्ले करना है जैसे आपने बोला, नहीं तो इट इज सीन डिफरेंटली। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर हमेशा विमेन पे रहता है। ये प्रेशर तो रहता है,
और बैलेंसिंग। बिल्कुल। और कितना भी आप चाहो, कितने भी एडवांस हो जाओ, कितना भी पढ़ लिख लो, कितनी भी एडवांस सोसाइटीज में मूव कर लीजिए, लेकिन आपको ये एट द एंड ऑफ द डे पता है खुद के लिए कि ये एक वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है, और आप उससे जब बाहर जाते हैं तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज हु यू आर, दिस इज हाउ यू हैव बीन मेड। एंड अगर आप नॉर्मैलिटी से कुछ आगे बढ़ते हैं, स्क्यू करते हैं, स्क्यूड ग्राफ जाता है, तो एबनॉर्मैलिटी हो जाती है। तो जो चीज हमारे वैल्यू सिस्टम का पार्ट है और वो हम फॉलो करते आए हैं, उससे बियॉन्ड जाएंगे तो नॉर्मैलिटी कर्व नहीं रह जाएगा, वो स्क्यूड कर्व हो जाएगा, वो एब नॉर्मल हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, दिस इज ऑर्डर, दिस इज डिसऑर्डर। तो वो प्रेशर तो रहता है। Definitely. I mean, I think with that we wind up our phase 1 and we may move on to phase 2 of our conversation. So under phase 2, we would be talking about more about Dr. Juhi. Okay. And let us explore more about you. Still anything left? No, there is lot. अभी तो हमने phase 1 में topics पे बात करी है which is related to women on the eve of Women's Day. Obviously, उसमें perspective आपके तो आएंगे ही, but more this is on the personal front, which is not to do with more as a woman, but more as a person. So that is what we intend to explore: your philosophy, what you think, your academics, and how has been your personal journey also. So very quickly moving on to those questions. One of your very important aspect while we were researching was that you've been part of Uttarakhand Women Policy 2023, a part of drafting team. So जो policy बनी, कितना implementation हुआ, क्या impact हुआ, what do you see? So पॉलिसी अभी धरातल पे आई नहीं है, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी आने वाली है। मैं कुछ भी पब्लिक फोरम पे बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन हमें बहुत ही जल्दी इसके आने की उम्मीद है। और इससे डेफिनेटली अगर ये पॉलिसी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हुई तो दिस कैन चेंज द फेट ऑफ द स्टेट कंप्लीटली। Okay, that It's is a beautiful policy which has been drafted. That's a very bold declaration. It is. तो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए ये जो पॉलिसी आने वाली है, और आप कह रही हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो इम्पैक्ट होने वाला है, आपको क्या लगता है कि कहाँ गाड़ी अटक सकती है? क्या पॉलिटिकल विल या पॉलिटिकल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी इसमें? आई एम आस्किंग अ वेरी academical question. I don't want you to put you in a difficult situation, but where do you think is where things get stuck? Execution, political will, political capital, or the uneasiness of putting women ahead in that sense? Politics is still a male dominated segment, right? Sector. So, कुछ नया आता है तो अपनी जगह बनाने में उसको समय तो लगता है, लोगों को समझने में, एक्सेप्ट करने में समय लगता है। सबसे बड़ा बैरियर वही होता है, विल टू एक्सेप्ट। और एक्सेप्टेंस का लेवल चाहे वो पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल हो, सोशल हो, सिविल हो, हर तरफ से आ सकता है। तो इसको अभी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत सिंपल प्रेडिक्शन ये है कि कहीं से भी आ सकता है। पर अगर पॉलिटिकल विल ना होता तो इस ड्राफ्ट का एग्जिस्टेंस सोचा ना जाता। तो पॉलिटिकल विल कहीं ना कहीं है, अब वो कितना आगे एज इट इज वेयर इट इज इस्तेमाल होता है, किस तरीके से उसको लिया जाता है, किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होता है, ये समय बताएगा। तो अभी लेकिन आई एम क्वाइट होपफुल। चलिए, इस बात को मतलब हम इसी होप के साथ छोड़ते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो और एक हम नई दिशा देखें विमेन एम्पावरमेंट का, विमेन ग्रोथ का, फॉर दैट मैटर। एक पर्सनल सवाल, अगर आप आज 22 साल की होती तो अपने पुराने सेल्फ को क्या बोलती, या अभी के सेल्फ को क्या बोलती, कि क्या डिफरेंट करती हैं आप उस एज में, या आप अपने 22 साल के वर्जन को अभी आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक आई एम मोस्टली
the same. It's just that थोड़ी maturity age के साथ जो आ जाती है, समझ आ जाती है. I'm mostly the same kind of person, bindas, and very passionate, crazy, love music, love sports, love writing, love being amongst people and talking and teaching. I'm still the same person, just more mature because of the virtue of the age, not because anything else. लेकिन हाँ, एक चीज जो मैं बेहतर डेफिनेटली कर सकती थी, मैं शायद और पढ़ सकती थी. अच्छा. जो उस समय मैंने बहुत मन लगा कर नहीं पढ़ा, वो एक प्रेशर में पढ़ा. अगर मैं मन लगा के पढ़ती तो शायद बहुत सी चीजें और बेहतर हो सकती थी. ये बड़ा मुश्किल है रिलेट करना कि आप ऑलरेडी इतनी पढ़ चुकी हैं और नहीं, मैं खेलती बहुत थी. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. प्लेयर. तो मैंने थिएटर किया, मैंने टीवी किया, टेलीफिल्म्स की, बहुत कम समय थोड़ा थोड़ा किया. मैं लिखती भी थी. मैं हर वो काम करती थी जो पढ़ने से संबंधित नहीं. तो मैंने खेला और बहुत अच्छा चाइल्डहुड बिताया है. अमेजिंग. हर वो चीज की है जो मैं करना चाहती थी. हर वो चीज का फ्रीडम मुझे मिला. मेरे पेरेंट्स बहुत ही विजनरी थे. I'm sure. बहुत ही बहुत समझदार, अहेड ऑफ देयर टाइम्स थे. तो मुझे कभी रोक टोक समझा ही नहीं, सुना ही नहीं. काफी हद तक. ऐसा नहीं कि नहीं थी. एज अ फीमेल वुमेन इन द सोसाइटी वो तो है, बट फ्रॉम द फैमिली देयर इज लॉट ऑफ सपोर्ट. एंड तो उनकी बात अगर सुनते और पढ़ और लेते तो शायद कहीं और होते. नहीं मैम, आई एम श्योर. अच्छा हुआ कि आप खेली. अच्छा हुआ कि नहीं तो और दो चार जो हम अभी एटलीस्ट हम पॉडकास्ट करके उसको अकोमोडेट कर पा रहे हैं वो हो नहीं पाता. एंड आई थिंक स्पोर्ट्स ब्रिंग्स अ ग्रेट कैरेक्टर टू योर एलिमेंट, एंड नन बेटर देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एलिमेंट्स इट हैज ब्रॉट आउट, विच शायद परीक्षा पास करके और कुछ चंद किताबें पढ़ के उतनी शायद नहीं आ पाती. आई एम नॉट undermining the role of studying and getting education, but at the same time I think that brings a lot of character. True. And शायद आज मैं जो कुछ भी हूँ, थोड़ा मोड़ा जो अचीव किया है, उसमें मेरे स्पोर्ट्स में होने का बहुत बड़ा योगदान है. That's very interesting. हारना नहीं होता और जीतना नहीं होता. हारने को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना और जीत को हवा में उड़ा देना, दोनों स्पोर्ट्स सिखाता है. I think that is a great statement, because the way sports is undermined, particularly for a lot of generation, saying that it does not give you that output. मुझे याद है एक कहावत, I don't know how much I recall, but correct me if I am wrong. खेलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा तो बनेगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा तो होगा बेकार, या ऐसा कुछ एक ऐसा कुछ saying काफी चलती थी हमारे टाइम में. बिल्कुल चलती थी. तो अब I think that anecdote has changed. The way parents are putting their children for sports, the way it is taken seriously, it's taken as a part of curriculum, not extracurricular, but as they say now beautifully, co-curricular. और इसको लेके मेरा एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है, because I also come from educational background. जितने भी स्कूल के आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे, होर्डिंग देखेंगे, उसमें कहीं बच्चों को क्लास में पढ़ते हुए नहीं दिखाया जाता. या तो वो घुड़सवारी कर रहे होते हैं, या वो प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं, या कुछ तो मतलब को-करिकुलर एक्टिविटी हो रही होती है, जो कि बहुत कम होती है, वो दिखाया जाता है. आई थिंक एटलीस्ट दैट हैज फाउंड द मेन स्ट्रीम अपील एंड मेन स्ट्रीम एडवर्टीजमेंट. यस, पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश है. If I talk about philosophy a bit, how do you think digital business personalizes our philosophy or brings about a change in the philosophy itself? Because you've been part of non-digital workspace, now you are part of digital workspace. How do you think it impacts our philosophies or our working philosophies? Digitization has done great good to the humanity in the sense that it has democratized the whole system of sensitization and knowledge.
वहाँ पे कास्ट क्रीड के रेस रिलीजन सबका बैरियर तोड़ के सिर्फ आपके हाथ में अगर फोन है तो दुनिया आपकी है, हर चीज का बैरियर तोड़ दिया डिजिटाइजेशन ने। तो एजुकेशन जितनी स्प्रेड की है, डिजिटल इकोनॉमी को जितना टूल मिला, जितनी तवज्जो मिली, जितना ग्रो किया, उससे डेफिनेटली लोग एम्पावर हुए हैं और नए ऑप्शंस, नए करियर्स, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज हाथ में आई हैं। तो डेफिनेटली इट हैज डन अ ग्रेट जस्टिस, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट ग्रोथ कैन नॉट बी एक्सक्लूसिव। जब चीजें ग्रो होती हैं तो वो पूरे पैकेज डील के साथ आती है। और अगर डिजिटल स्पेस खुला है तो वो भी पैकेज डील के साथ खुला है। Correct. उसमें अंशुमन का पॉडकास्ट भी होगा और उसमें कुछ ऐसे अनफेयर एलिमेंट्स भी होंगे जो शायद नहीं पहुंचना चाहिए पब्लिक तक। दोनों हो रही हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट याद आया वरुण ग्रोवर का। तो वो फेमस राइटर हैं, सॉन्ग राइटर हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। तो वो कहते हैं कि इंटरनेट के ज़माने में बेवकूफ़ों को ज़्यादा बल मिल गया, क्योंकि वो उनकी जो वॉल्यूम है वो ताकत इतनी उभर के आती है कि सब बेवकूफ़ एक साथ ट्रोल कर रहे होते हैं आपको। तो जो समझदार लोग हैं वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि गांव में एक मीटिंग में 4 समझदार लोग बोल रहे हैं तो बाकी चुप रहते हैं, क्योंकि पता है कि यहाँ पे मुंह खोलेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। बट इंटरनेट में तो कोई भी लिख के कुछ भी जा रहा है, और वो डाउन साइड वाला जो एस्पेक्ट बिल्कुल नंबर गेम आ गया है, और क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। सही और समझदार और इंटेलिजेंट लोग तो इसको बोलते हैं क्या बोलना, क्या पॉडकास्ट करना, छोड़ो सब चल रहा है, हम काम कर लें। सही बात। तो उस दिशा में दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी वांटेड टू ब्रिंग फॉर दोज कॉन्वर्सेशंस, नॉट ओनली द हुक एंड द इंटरेस्टिंग टाइप और एल्गोरिदम affinity वाला content, and there is lot of debate and there is lot of discussion among the team, in the team, कि नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा। I think topics हमारी same ही रही है, but the way we wanted to present it has only changed for making it more interesting for the audience. I hope you'll have liked it so far. Indeed, definitely. Very important question from the point of view of mindset is when emotions run high in business, because you've been part of business and our focus is also in a way business, how we can help businesses to grow apart from a very noble event, cause of Women's Day. I would also like you to focus on this aspect, is when emotions run high in business, how emotional intelligence can help you to balance things out. And 90% of the times it is emotional intelligence only which comes under play and right. which controls things. Correct. EQ you know, is external factor, you cannot control external factor कि policy क्या आ रही है, law क्या कह रहा है, war हो रही है, Trump क्या कह रहे हैं, you have no control over that. Neither the businesses or crude oil की prices आप कुछ कर सकते हैं. correct. अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो अपना इमोशनल ड्रामे को संभालना और उसको संभाल के दूसरे के इमोशनल ड्रामे को समझना is exactly what you can do, and that can help you sail through all the way, you know, because ये external चीजें तो होती रहेंगी and it should not be impacting individual, it can impact the system but not individual. इंडिविजुअल जितना स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा आप अपने को समझ सकते हैं, अपनी भावनाओं को, और अपने को समझ के दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं, that is what is going to help you. और ये अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ें तो फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में सबसे ऊपर यही लिखा जा रहा है कि हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट दैट यू आर, योर इंटेलिजेंस इन EI is going to make you survive. Not your IQ. Not your IQ. IQ can be overrated than it EQ. Is. Next question is also related to this, is that in the middle of negotiations, how do you identify somebody's else true emotional situation and deal with it? Because we are so layered and multifaceted and nobody wants to bring out their true emotional picture. तो वैसे में कैसे आपको लगता है, I mean, you've been a domain expert, taught the subject psychology for a good bit of time. How do you see, what is your cues and tips, basically, if I would want to say?
On the face of it, if I'd say, then there's certain, definitely everybody gives cues. The terms, the words, the expressions, other person is showing up. These are all symptoms from where this person comes, from which space this person comes from. And other thing is that everything in life, it is your belief system, value system, emotions, whatever is visible in the camera, whatever it is every time fundamentally being driven by the deep unmet urge or unmet need. Okay. Met needs, you are sorted. Unmet needs makes you do a lot of things. So what you're showing up, if you're anguish and angry, which means you're not liking something, you're not comfortable with that. If you're asking again and again and rotating the wheel, and ringing the bells, it means you're not comfortable, and there is unmet, unsaid thing, latent thing which you yourself is not aware of. So anything which is unbalanced and not normal, anything out of normality is abnormal. And wherever abnormality is visible, चाहे वो आपके आवाज ऊपर करने में दिखाई पड़े, ओवर यूज ऑफ हिडन डेटा ऑफ कम्युनिकेशन हो, या आपके वर्ड्स का थ्रो हो, उन सब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये skewed है. Understood. I think that's a very nice navigation or a nice map how to crack, or at least not crack, I would say, at least to get a good mapping of others' emotional situation. You can command it if you do it, if you practice it very regularly. Anything can be practiced. And you can train your mind. And hidden data of communication spells more than what the present data or visible data is presenting to you. Non-verbal cues. Yes. Obviously, not going more into depth. I would have loved to get into that depth as well. But I think talking about academia, after all these years of teaching that you had spent time in MBA and BTech students and PhD students, what do you think our current education system leaves the gap when it comes to real world preparation for the students or for new upcoming professionals? See, why we failed in the past and why we still failing and still figuring out? I think the fundamental gap is that schools and universities are not preparing students to know their innate talent. Absolutely. And something which is very innate. You're born with something. You're already full of something. You don't have to pour new things to prove yourself. You just need to brush it up and you will outshine, outperform. Absolutely. कहीं से कहीं तक हम लोगों को ये फंडामेंटली शुरू से नहीं प्रिपेयर किया था कि यू बॉर्न विद सर्टेन टैलेंट्स, आइडेंटिफाई देम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. और ना पेरेंट्स का इतना तवज्जो होता है सिलेबस और किताबों और इन सब चीज़ों के इतना आगे पीछे हम लोग सिलेबस खत्म करने की होड़ में और नंबर ग्रेड्स की होड़ में भागते रहते हैं कि डीप डाउन क्या उसका इनेट इंटरेस्ट है, वो किस चीज के साथ पैदा हुआ है, जिसको अगर परसू करे तो कहीं ज्यादा अच्छा कर लेगा, ये देखना ही भूल जाते हैं. सो आप बात कर रही हैं परफॉर्मेंस टेस्ट की, क्योंकि टेस्ट भी कई तरह के होते हैं. तो आई थिंक व्हाट यू आर हिंटिंग इज, आई एम श्योर यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट. आपने टेक्निकली उसको ऑब्वियसली नहीं पुट किया हमारे व्यूअर्स की सिंप्लीफिकेशन के लिए, बट व्हाट यू टॉकिंग इज परफॉर्मेंस टेस्ट. किस कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस टेस्ट जड़ है इस पूरे होड़ की. परफॉर्मेंस टेस्ट के पहले भी अगर कुछ गैप है तो वो स्किल विल मैपिंग का है. एंड हेंस जो चीजें आपको रोक रही हैं वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है. तो आप बात कर रही हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की. एप्टीट्यूड भी डेवलप किया जा सकता है. यस, दैट इज ऑल्सो वेरी डिबेटेबल कि कितना इनेट है, कितना डेवलप कर सकते हैं. बट आई थिंक व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज कि एप्टीट्यूड मैपिंग तो हो ही नहीं रही. नहीं हो रही है. मोर देन एप्टीट्यूड मैपिंग, इट्स इंटरेस्ट शेड्यूलिंग व्हिच इज नॉट हैपनिंग. That's what I'm trying to say. Yes. Interest schedule हो गया या वो मैप हो गया तो एप्टीट्यूड टू डेवलप उसी तरफ कर दिया जाएगा ना. कर दिया जाएगा, बिल्कुल. क्या मैम ये आइडिया भी है एजुकेशन सिस्टम में? क्यों नहीं है. कितने शेड्यूल्स हैं ऐसे, लेकिन कितनों को पता है और कितने उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सबके KPIs नहीं मीट हो रहे हैं. हाँ, KPIs मीट नहीं, उसकी KPI मेजरमेंट बड़ी टफ है या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है परफॉर्मेंस से. तो प्रिंसिपल का KPI है ना कि रिजल्ट अच्छे देना. रिजल्ट अच्छा देना
कहीं गारंटी नहीं कर रहा है कि आप वो जानो कि वो आर्टिस्टिकली फाइन है या मैथमेटिकली बेटर करेगा. Correct. ये प्रेशर. बिल्कुल. और ये इसी से रिलेटेड एक मैं इंसिडेंट्स लाना चाहूँगा कि while I was teaching, I happened to ask a very prominent figure in education whose trust runs multiple schools in Dehradun and in India, one of the older institutions in education, 150 years old. Again, I could not name it. That would not be right. And I asked a very simple question because I am also convent educated. So I asked, brother, if I ask you one question, would you be answering it honestly? He said, obviously, my son, why not? And I asked, your institution is 150 years old. You taught 4 or 5 generations. Who is more successful? Either 60% people, the students who are securing 60-70%, or people who have secured 90%. And would you answer this question in public the same way you would be answering me? 60-70%. Absolutely. While I have nothing against 90% people, I myself am a high scorer all throughout. But I mean, that is incidental that you could be successful in life with 90%. But most of the time, it is 60-70% people who are securing that range. But still, there is glorification of 90%. So that couple of questions to any education system can absolutely bring down the whole premise of current performance test. This is known to all policymakers. This knowledge is known to all academicians, principals, parents, and I see parents as a biggest hindrance because they know it, but they are the ones who is chasing it, glorifying it, becoming a part of that system. I'm not sure, again, as I said, this itself would require a lot of conversation. I don't know what breaks this cycle. People love stories and people love those who are successful in their stories. People love heroes. Instant heroes, right away. And right, with high marks, high performance test scores. What happens to those scores is nobody's talking about it. So given your national level badminton experience, how do you see women's sports and market of women's sport expanding, exploding in India? How do you? Yeah, it is emerging and it is doing really, really well now. A long way to go still, but happy to see this start because आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता था. So it's so satiating to see girls doing things which are they're unboxing things actually. Unboxing a lot of things, and it's beautiful. So how much sports do you miss? A lot. But sports is in my muscle memory, in my atomic memory, in my mental memory, everywhere. So I don't tend to miss it. I miss playing it because you miss playing it. Yeah. Absolutely. I think we would definitely see how sports is changing the character, the entire person's character. And as you said, it is such an integral part of your character as well, what it has brought to the fore. It's very heartening to see that new age parents and new age children are having the opportunity to more access to more sports facilities, and also as government policies also are indicating at least towards that movement. So I'm sure we would also policies because of where will they accommodate so many engineers and doctors? There are no jobs. So might as well try something else. Or perhaps they have realized the importance. I think both ways. So I think I really do not want to conclude. And I think it is not concluded. A lot of things remains open. But thank you so much for being here. Thank you so much. And endorsing so many aspects which we feel that needs further endorsements. And starting with you has been a great
experience, and I now can call it an initiative, given your inputs on the show and on the podcast. And certainly there are a couple of more topics that we would wanted to discuss, but in the interest of time and in the interest of fatigue for our viewers and the length of it, we would leave it to another episode that we'll soon be doing, but not on women alone. We would like to talk about business. We'll do on Men's Day. I'm sure that would have a lot of very interesting take. And perhaps you can cross-question me a lot on that segment. I would love to do that. And also, we'd also like to speak how women entrepreneurs should be taking a new age opportunity because of internet and because of digitalization. Because I believe what digitalization has done for women nobody has done as much. Yes. Because ease of business has become so much. Be it travel, now you have Ola and Uber or Rapido for mobilization. The mobilization has brought huge impact to access. Job has reached to their hands. Absolutely. At the ease of their comfort of their home. So that's the biggest justice. Now you can, if you are working and not able to cook, you can Zomato, you can Blinkit. So I think if you look at that dimension, internet has brought about not only access to work, but space for work. Oh, Right? Time and space aspect has also come into the picture. absolutely. So there is a new opportunity for women in the digital space. I think we'd have loved to touch that space also, and also touch more spaces in business in general. But we'll leave it to the next episode. But we'd like to do a quick rapid fire questionnaire with you. तो करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग एंड अवेटेड सेगमेंट पॉडकास्ट का. नहीं, बिल्कुल स्केरी नहीं होगा. एंड रैपिड फायर. रैपिड फायर में हम सोचेंगे नहीं ज़्यादा, फटाफट आंसर्स लेंगे और फिर हम उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे. Done. That's better. सो नंबर 1, प्लानर डायरी या जो होगा देखा जाएगा. Planner diary. प्लानर डायरी काफ़ी सोच समझ के, बट एनीवेज we'll try to do away with this. One thing your students think about you and that's completely wrong. They called me Jagat Mata. So that was my nickname. Okay. And that's not quite right. Quite right. Absolutely. I'll take that. Number 3 is LinkedIn or Instagram? LinkedIn, of course. LinkedIn, of course. No Insta. No Insta. नहीं, आपको जल्दी Insta पे लाना पड़ेगा. The most overused word in women entrepreneur world. They take the advantage of being women. Okay. They get the benefit of it. They get the benefit of it. So very common. One word to describe Indian men who say that they support women but don't act on it. Liars. Liars. Hypocrites. Hypocrites. Dogla is now the. या अब ज्यादा नहीं बोलूंगी, पिटूंगी. बाहर बहुत से लोग मिलेंगे. बाहर फेस करना है, ठीक है. इसको कट करेंगे. No, we'll roll it. Okay, very interesting. If your life became a Netflix series, what genre it would fit? Or genre? Drama, documentary, या comedy? Documentary. Documentary. Safe option. No, 100% documentary. 100% documentary. इसलिए let's start with the book. Then book convert करेंगे हम documentary में. One law Indian society follows that should be abolished tomorrow. Anything that comes very quickly in your mind? Controversial. Controversial? Okay. Can I give you a hint? Adultery. Give me. There's a law on adultery. I don't want to comment on this.
I choose not to comment. Not to comment. Okay, we'll leave it that point. Your reaction when someone calls you Ma'am G versus Dr. Garg? डॉक्टर गर्ग बहुत मेहनत की है. बहुत मेहनत की है. Absolutely. इनफैक्ट डॉक्टर जूही. Dr. Juhi. Okay, absolutely. If you put one subject as mandatory in every Indian school, what it would be? Philosophy. I agree with you 100% because that is missing. If philosophy is there, there's nothing else required. So true. Thank you for your responses. Thank you and so some much. non-responses, but we'll definitely make sure when you come next, we have more responses on them as well. I completely loved it. Thanks for having me. Thanks for the opportunity. And thank you, the complete team. Thank you, team. Good work, guys.